हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द लास्ट ऑफ अस के सीजन 2 के एपिसोड 1 और 2 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो सीजन 2 की शुरुआत हमें सीजन 1 के एंड से दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि जोल ने एली से ये झूठ कहा था कि फायरफ्लाइज के पास वायरस का कोई इलाज नहीं, साथ ही उस जैसे इम्यून लोग और भी मौजूद है। जिस पर एली पहले भरोसा तो नहीं करती, लेकिन जोल के कसम खाने पर वो उस पर बिलीव कर लेती है। और वही दूसरी तरफ हम बचे हुए फायरफ्लायर्स को देख पाते हैं जो अपने साथियों का लास्ट राइट्स कर रहे हैं, जिसके साथ साथ उन लोगों की बातचीत से हम ये सुन पाते हैं कि उन लोगों का प्लान सीटाडेल जाने का है, जहां आइजक नाम का एक शख्स कुछ फायरफ्लाइज ग्रुप को लीड कर रहा है। लेकिन हम देख पाते हैं कि उनकी टीम मेंबर जिसका नाम एबी है, वो इसके लिए अग्री नहीं करती, क्योंकि उसे अपना बदला लेना है, वो भी जोल को खत्म कर। क्योंकि जोल ने सीजन 1 में जिस सर्जन को मारा था वो और कोई नहीं, एबी के फादर थे। पर ओवन उसे समझाने में कामयाब होता है कि वो लोग पहले रिसोर्सेज जमा कर लेते हैं, उसके बाद अपना बदला लेगी, जिसके लिए एबी मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर कि जोल के मिलने पर वो लोग उसे आसानी से नहीं बल्कि काफी तड़पा कर मारेंगे, जिसके लिए ओवन अग्री कर जाता है। जिसके बाद कहानी टाइम जंप लेती है 5 साल बाद, जहां हम देख पाते हैं कि एली अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस कर रही है दोस्तों के साथ, जिसमें डेफिनेटली वो जीतती है और उसे उसके दोस्तों से पता चलता है कि जोल के कहने पर उन लोगों ने पूरी ताकत के साथ उससे लड़ाई नहीं की, जिससे वो काफी चिढ़ जाती है और नेक्स्ट टाइम ऐसा करने से मना करती है। साथ ही जैक्सन में कंस्ट्रक्शन के काम चालू है, क्योंकि अक्सर यहाँ रेफ्यूजीज आते रहते हैं और उनके रहने का बंदोबस्त करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन उसी कंस्ट्रक्शन के दौरान पाइपलाइन में एक वर्कर को अजीब सी वेन्स नजर आती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें आगे मिलेगी। तो बढ़ते हैं जोल की तरह, जहां हम देख पाते हैं कि उससे मिलने के लिए एली की नई बेस्ट फ्रेंड डीना पहुंचती है और जोल से पूछती है कि उन दोनों के बीच क्या हुआ है, जिसके जवाब में जोल सिर्फ यही कहता है कि वो अपने टीनेज एंड में है, तो ये उम्र में हो सकता है। पर डीना उसे भी मात देती हुई यही कहती है कि इसी कारण वो गेल से थेरेपी ले रहा है, जिसके बारे में जोल उसे एली को बताने से मना करता है और फिर वो लोग अपने काम पर लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एली टॉमी के साथ शिकार पर गई हुई है, जहां वो लोग कुछ इन्फेक्टेड को मार रहे हैं। साथ ही उन्हें आजकल उनके इलाके में काफी सारे इन्फेक्टेड नजर आ रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि टॉमी से एली को ये पता चलता है कि कल से उसे शिकार का काम बंद करवा दिया जाएगा और उसे वॉचिंग के काम के लिए लगा दिया जाएगा, जो डेफिनेटली टॉमी जोल के कहने पर कर रहा है, जिस कारण वो टॉमी को मनाने में कामयाब होती है खुद को शिकार पर वापस रखने के लिए। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि टॉमी की वाइफ को ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को कंस्ट्रक्शन का काम जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, लेकिन ये आसान नहीं, जिस कारण जोल उसे सजेस्ट करता है कि उन्हें रेफ्यूजीज को अब और एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज घर कम पड़ रहे हैं तो कल रिसोर्सेज कम पड़ेगी। लेकिन हम देख पाते हैं कि टॉमी की वाइफ उसे समझाती है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, और बात करे जोल की तो खुद एक रेफ्यूजी था, जिस कारण जोल शांत हो जाता है और वहाँ से निकल सीधा अपनी थेरेपिस्ट गेल के पास पहुँचता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो पूरी तरह नशे में धुत है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है और अपने हस्बैंड की मौत के बाद वो पहली बार अकेले अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। पर नशे की हालत में वो जोल को यही कहती है कि उसे अब उससे झूठ बोलना कम करना होगा। साथ ही उसे पता है कि एली उससे क्यों नाराज है, यानी कि जोल जानबूझकर उसे झूठ कह रहा है, तो बेहतर रहेगा कि वो सब कुछ एक ही बार में निकाल दे। जैसा हम देख पाते हैं कि गेल उससे कहती है कि उसने उसके हस्बैंड को मारा, जिससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिस तरीके से मारा उसके लिए वो जोल को कभी माफ नहीं करेगी। जिसके बाद वो शांत हो जाती है और जोल को कहने के लिए कहती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि जोल और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ यही कहता है कि मैंने उसकी जान बचाई है। जिसके बाद दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि पेट्रोलिंग के लिए दीना एली को अपने साथ ले जाने के लिए पहुंची है, जिसे देख एली काफी ही हैरान है और उसके रिएक्शन से हमें समझ आ जाता है कि वो दीना को पसंद करती है। जिसके बाद वो लोग जैसे से इंस्ट्रक्शन लेकर अपने पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं, जिन्हें लीड करने वाली है कैट, जो पहले एली की एक्स रह चुकी है। साथ ही उन लोगों को
सिर्फ चेक कर वापस लौटना है अगर कोई भी खतरा उन्हें महसूस हो रहा है तो। लेकिन हम देख पाते हैं कि एली इतनी आसानी से मानने वाली नहीं और रास्ते में जाते हुए डीना ने उसे न्यू ईयर पार्टी के लिए इनवाइट किया है। पर वो सभी शांत हो जाते हैं जब रोड पर उन्हें खून नजर आता है, जिसके लिए कैट उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन एली उसे कन्विंस करते हुए उन्हीं ट्रेसेस को फॉलो करते हुए एक सुपर मार्केट की तरफ आप पहुँचते हैं, जहाँ उन लोगों को एक काफी बड़ा बियर मरा हुआ नजर आता है। साथ ही उसे किसी तरीके की टैक्टिक से मारा गया है, मानो जैसे इन्फेक्शंस अब सोच समझकर हमला करते होंगे, जिस वजह से कैट उन लोगों को वापस चलने के लिए कहती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि एली मार्केट के अंदर जाने की जिद करती है और कैट को मनाकर वो डीना के साथ अंदर की तरफ चली जाती है और भागते हुए के अंदर 2 इन्फेक्टेड मौजूद है, जिन्हें खत्म तो वो लोग कर देते हैं। लेकिन एली बेसमेंट की तरफ गिर जाती है, जहाँ उसके सामने वो एक इन्फेक्टेड को देख पाती है, जो उसे देखकर छुप जाती है और छुपकर उस पर हमला कर देती है, मानो जैसे उसने कुछ प्लान कर एली पर हमला किया होगा, जिससे थोड़ी देर लड़ने के बाद एली उसे खत्म कर देती है। पर उस इन्फेक्टेड ने एली को बाइट कर लिया है और डीना के वहाँ पहुँचने से पहले एली उस बाइट को छुपा देती है और काउंसिल में पहुँच वो सभी लोगों के इस बारे में बताती है कि इन्फेक्टेड इवॉल्व होना शुरू हो गए हैं। जी हाँ, वो सभी अब सोच समझ के साथ अपने शिकार चुनते हैं और उन पर हमला करते हैं, जो विषय काउंसिल और जैक्सन के लोगों के लिए काफी ही टेंशन वाला हो सकता है। और हम देख पाते हैं कि उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद काउंसिल इन्हीं चीजों के बारे में बातचीत कर रही होती है, लेकिन पहले न्यू ईयर पार्टी एंजॉय करने की बात करती है। साथ ही घर पहुँच एली अपनी इन्फेक्टेड के माँ को और थोड़ा कट कर देती है ताकि किसी को वो बाइट ना लगे। साथ ही जोल जो एली को पार्टी के लिए बुलाने के लिए पहुंचा था, जिसकी नजर गिटार पर पड़ती है और उसके स्ट्रिंग्स खराब हो गए हैं, जिस कारण वो उसे लेकर बनाने के लिए पहुंचता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि न्यू ईयर पार्टी में एली और डीना काफी करीब हो जाते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं, जिससे वहाँ एक मौजूदा शख्स उन लोगों पर काफी चिढ़ जाता है और उन्हें बाहर जाने के लिए कहता है। लेकिन जोल एली के डिफेंस में वहाँ आ खड़ा होता है, जिससे एली खुश होने की बजाय जोल पर ही चिल्ला देती है, ये कहते हुए कि बार बार उसके डिफेंस के लिए उन्हें आने की जरूरत नहीं, वो खुद का ध्यान रख सकती है। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। साथ ही जो वायर लाइन्स और वेन्स कंस्ट्रक्शन वर्कर को मिली थी, वो और कुछ नहीं बल्कि वो कॉर्डिसेप वायरस के टेंटिकल्स हैं, जो अभी भी एक्टिव है। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि एबी फाइनली जैक्सन शहर तक पहुंच चुकी है, जहां दूर से ही खड़े रहकर वो सभी लोगों को पार्टी करता हुआ देख रही है। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है, जिसके बाद बड़े सेकंड एपिसोड की तरफ, जहां हम देख पाते हैं कि एबी को अक्सर उसके फादर की डेड बॉडी के नाइटमेयर्स आते रहते हैं। और फिर सुबह के वक्त हम देख पाते हैं कि जैक्सन शहर को देख एबी और उसके साथ ही काफी ही हैरान है, क्योंकि वो छोटा सा नहीं बल्कि काफी बड़ा शहर है। साथ ही उन लोगों के पास रिसोर्सेज भी मौजूद है, जिससे एबी को फर्क नहीं पड़ता और वो उन लोगों को पेट्रोलिंग पर निकले हुए लोगों को किडनैप करने के लिए कहते हैं, जिससे वहाँ मौजूदा कुछ लोग अग्री नहीं करते। पर ओवन उन लोगों को शांत होने के लिए कहता है और एबी को पेट्रोलिंग के लिए जाने को कहता है और उसके लौटने तक वो उसके लिए एक नया प्लान जरूर रेडी रखेगा। और उसके जाते ही हम देख पाते हैं कि ओवन सभी लोगों को बताता है कि उसे नहीं पता कि वो लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि जैक्सन तो वो लोग जाएंगे नहीं और उनके हाथों उन्हें मरना नहीं है, तो बेहतर रहेगा कि एबी को ही समझाकर उन लोगों को वापस ले जाना होगा। और वही जैक्सन की तरफ हम देख पाते हैं कि एली से मिलने के लिए जैसे आ पहुंचा है, जो उसे कल रात के लिए थोड़ा बहुत छेड़ता है और साथ ही उसे बताता है कि इन्फेक्टेड सच में इवॉल्व हो गए हैं, जिस कारण सभी शहर वाले अलर्ट हो चुके हैं, जिससे साथ साथ उसे जोल के साथ पेट्रोलिंग के लिए जाना होगा, भले ही उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत नोकझोंक क्यों ना हो। लेकिन हम देख पाते हैं कि ऑलरेडी जोल डीना को लेकर पेट्रोलिंग पर निकल चुका है। और वही टाउन में हम देख पाते हैं कि टॉमी सभी लोगों को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बारे में बता रहा है कि जरूरत होने पर लड़ाई के काबिल लोग एकजुट होकर उन इन्फेक्शन का सामना करेंगे और बच्चे और औरतों को सेफ लोकेशन पर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, पेट्रोलिंग के लिए जब एली निकल रही होती है तो हम देख पाते हैं कि कल की इवेंट के लिए जिस शख्स ने उसे चिल्लाया था, वो उससे माफी मांग उसे सफर के लिए सैंडविच बना कर देता है, जैसे एली ऊपर के दिल से एक स्टेप कर लेती है और रास्ते में जाते हुए वो जैसी को बताती है कि शायद तूफान आने वाला है, पर जैसी उसे कहता है कि वो पहाड़ों में ही आकर वहीं से गायब हो जाएगा, जिस कारण वो लोग अपनी पेट्रोलिंग कंटिन्यू करते हैं। साथ ही हम देख पाते हैं कि एबी जो पेट्रोलिंग पर निकली हुई थी, उसकी नजर किसी पर पड़ती है, जो और कोई नहीं बल्कि जोल और डीना है, जिसे चेक करने के लिए वो पहाड़ी से
एली थोड़ी नीचे की तरफ सरकती है, लेकिन ज्यादा ही नीचे आ जाती है, जिस कारण वो अपने हथियार खो देती है और अपने आसपास काफी सारे इन्फेक्टेड की डेड बॉडीज देख पाती है। साथ ही टॉमी के लोगों ने इस बात का अनुमान लगा लिया है कि तूफान काफी खतरनाक आने वाला है, जिस वजह से पेट्रोलिंग कर रहे लोगों को वापस बुला लिया जाता है। पर जेसी और एली पास ही में शेल्टर लेने का डिसीजन बनाते हैं, जहां एली को पता चलता है कि यूजीन यहाँ पर गांजे उगा रहा था, जिसकी इन्फॉर्मेशन जेसी को भी थी। साथ ही वो लोग फायरफ्लाइज हुआ करते थे, लेकिन खून खराबे से परेशान होकर उन लोगों ने उसे छोड़ दिया। लेकिन इतना ही नहीं, जेसी की बातों से हमें इतना जरूर समझ आता है कि यूजीन इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हो गया था, जिस वजह से जेसी ने उसे आजाद कर दिया। और वही हम एबी को भी देख पाते हैं, जिसके आसपास काफी सारे इन्फेक्टेड मौजूद है, जिसमें से एक्टिव इन्फेक्टेड एबी पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचते बचाते हुए वो एक मील की तरफ पहुंचती है, पर वहाँ भी उन इन्फेक्टेड से बच नहीं पाती, जिनमें से एक इन्फेक्टेड ऑलमोस्ट उसे बाइट ही करने वाला होता है। तो इसी दौरान जोल उसे बचाते हुए पहुंचता है और सीधा अंदर की तरफ ले आता है, जहां डीना से उसका नाम सुन एबी काफी हैरान है, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं अपना बदला लेने के लिए। साथ ही एबी उन लोगों को बताती है कि उसके साथी पास ही के लॉज में रुके हैं, जहां उन लोगों के पास काफी सारे हथियार मौजूद है जो उन लोगों के लड़ने के काम आ सकते हैं। जिसकी बात सुन वो लोग सीधा उसकी लॉज की तरफ निकलते हैं और वही एली को इस बात की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डीना और जोल का पता नहीं, जिस वजह से वो उन लोगों को ढूंढने के लिए निकलती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि एक वर्कर को कॉर्डिसेप नजर आ जाते हैं और समझ भी आ जाता है कि वो एक्चुअल में क्या है। जिसके साथ साथ कॉर्डिसेप के टूटते ही इन्फेक्टेड हायर माइंड ने सभी इन्फेक्टेड से कनेक्ट कर उन लोगों को जैक्सन की तरफ हमला करने के लिए भेज दिया, जिन्हें देखकर वॉचर्स अलर्ट हो गए और उन लोगों ने बेल बजा दी। फिर क्या हम देख पाते हैं कि वो लोग ऑयल बैरल्स की मदद से उन लोगों पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि ये सभी इन्फेक्टेड काफी चालाक हो चुके हैं, जो जैक्सन की कमजोर कड़ी देख ब्लोटर की मदद से उसे तोड़ने को तैयार हो चुके हैं, जिसका अलर्ट ऑलरेडी टॉमी सभी लोगों को देता है। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जोल आग लगा देख जैक्सन की तरफ वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन एबी उन लोगों को मना लेती है कि उसके दोस्त उन लोगों की जरूर मदद करेगी, जिस वजह से वो उन लोगों के लॉज की तरफ निकलता है। और यही हम देख पाते हैं कि जैक्सन में ब्लोटर की मदद से फाइनली वो लोग जैक्सन शहर में घुस चुके हैं और लोगों पर हमला कर चुके हैं, जहाँ एक ब्लोटर मारिया को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था कि टॉमी फायर बस्टर की मदद से उसे खत्म करने में कामयाब होता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि काफी लोगों की जान गई है, साथ ही उन लोगों ने सिचुएशन अंडर कंट्रोल भी की है। अब वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एबी ने जोल और डीना को अपने लॉज में तो ले आई है, लेकिन सभी लोगों को वो इन्फॉर्म कर देती है कि यही जोल है, यानी कि उसके फादर का कातिल, जिस कारण सभी लोग उन दोनों पर बंदूक तान देते हैं। पर एबी डीना को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है उसी की भलाई के लिए, जिसके बाद वो जोल को ये बताती है कि उसने जिस सर्जन की बड़ी ही बेरहमी से मौत की थी वो और कोई नहीं उसके फादर थे, जिसका बदला लेने के लिए वो आज आई है। और हम देख पाते हैं कि उसकी बात सुन जोल ने कहीं न कहीं अपना फेथ एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि उसे यही लग रहा है कि एबी को उसका बदला लेने का पूरा हक है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि एबी पहले तो उसकी शॉटगन से जोल के पैर पर शूट करती है और थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन जोल उसे उसका काम खत्म करने के लिए कहता है, जिस वजह से वो गोल्फ क्लब लेकर उस पर बेरहमी से हमला करना शुरू कर देती है। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एली लॉज के बाहर खड़े जोल के हॉर्सेस को देख अंदर की तरफ आ जाती है, लेकिन अंदर का नजारा देख वो काफी हैरान है, क्योंकि जोल की हालत काफी ही बुरी हो चुकी है, यानी कि एली ने आने में देर कर दी। जिसके साथ साथ एबी के लोग उसे कैप्चर कर लेते हैं और जोल की हेल्प करने नहीं देते, बल्कि उसी के सामने गोल्फ क्लब की मदद से एबी जोल को खत्म कर देती है, जिससे एली काफी चिढ़ जाती है और कहती है कि वो इसका बदला जरूर लेगी, यानी कि एबी ने फिर से एक साइकिल शुरू कर दिया है। साथ ही उसने उन लोगों से ये वादा किया है कि वो उन लोगों को चुन चुन कर मारेगी, और उन लोगों के वहाँ से निकलते ही वो जोल की डेड बॉडी के पास पहुँच काफी ज्यादा रोती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। जिसके बाद जेसी और डीना उसके साथ साथ जोल की डेड बॉडी को लेकर सीधा जैक्सन की तरफ निकलते हैं, और यहीं पर ये दोनों एपिसोड खत्म होते हैं। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज की रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।